जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, बिहार में बिहार STET परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया गया। अब यहाँ पे समस्याएं जो भी उठकर आ रही हैं उसके ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं। जो भी आपके सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं उसके ऊपर ये वीडियो ज़रूर बनाया जा रहा है। सुबह हमने वीडियो जब डाला STET के इस नोटिफिकेशन को तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल ज़्यादा आने लगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हमने आपको एक वीडियो बनाया है। अब आपको अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है, चूँकि देखिए आवेदन करने के लिए समय भी आपको ज़्यादा नहीं दिया गया है। आज से बोला गया है कि लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अभी तक देखिए वेबसाइट पे जाकर हमने चेक किया तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, लिंक नहीं दिया गया है। इसके फॉर्म को एक्टिव जो हुआ है अभी तक लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। फिलहाल जब भी एक्टिव होगा, अभी हो सके तो रात में 10 बजे के बाद कर दे, है ना, लेकिन आज कर दिया जाएगा। थोड़ा सा सर्वर डाउन होगा, आप लोग को ऐसा नहीं कि हड़बड़ा कर जो है ना फॉर्म भरने बैठ जाना है। सारी चीज़ें डिटेल में देख लीजिएगा, उसके ऊपर वीडियो हम लोग बनाएंगे और वीडियो को देख के ही समझिएगा चीज़ों को, तो उसके बाद आवेदन कीजिएगा। क्योंकि आपकी समस्या जो है ना बढ़ती चली जाएगी अगर कोई गलती किए तो। क्योंकि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यहाँ पर 23 अगस्त ही रखा गया है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है छात्रों का कि अब फार्म भरें कि BPSC की परीक्षा दें। क्योंकि BPSC की परीक्षा भी आप लोग को जो है ना 24 अगस्त से शुरू है। 24, 25, 26, 27 4 दिन वही है। तो ये जो है आप लोग का एग्ज़ाम डेट के बीच में जानबूझकर जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इसके ऊपर भी छात्र बोल रहे हैं कि भैया आवाज़ उठाइए, ये अभी कैसे आ गया। तो देखिए ये समय मैं आवाज़ बिल्कुल उठाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा फॉर्म भरने में। समस्याएं तब होती हैं जबकि यहाँ पे फॉर्म भरने में और सुधार करने के लिए तिथि अलग अलग दी गई। लेकिन अभी तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं और इसका एडिटिंग भी कर सकते हैं, कोई गलती होता है तो घर बैठे ही फॉर्म भरिएगा, मोबाइल से भी फॉर्म भर दीजिएगा। इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। हाँ, जो अपडेट मांगा जा रहा है अपलोड करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है उसको आपको तैयार करके रखना है। तो 1-2 दिन तो खैर समय आपका व्यतीत होगा ही, बेकार जाएगा ही इसका अगर फॉर्म भर रहे हैं तो। अब जो भी छात्र देखिए STET 2019 दे दिया है, STET 2019 दे दिया है, चूँकि देखिए समस्याएं हैं आपकी जो कि कमेंट किए गए हैं आपके द्वारा, वही बता रहा हूँ। 2019 और 2022 दिया है, क्योंकि 2022 में कॉमर्स के साथ साथ कुछ अन्य पेपर भी यहाँ पे एग्ज़ाम लिया गया था इसका। तो जो लोग ये एग्ज़ाम दे दिए हैं उसका एज में छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर एज में छूट नहीं अमान्य होगा, ये बोला गया है कि मान्य नहीं होगा। क्योंकि क्यों इसमें छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको मौका मिल गया। जो लोग यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं उनकी बात ही की जा रही है, ऐसा नहीं कि इनका पास हो गए हैं उनको नहीं। जो अपीयर हो चुके हैं 2019 वाला में और 2022 वाला एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। एज के लिए भी ये अपडेट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मुझे लगता है। और दूसरी चीज़ कि ये फॉर्म भरने का डेट बहुत छोटा दिया गया है, तो इसी बीच में आपको फॉर्म भी भरना है। और BPSC का जो एग्ज़ाम है आपका सुपर टेट जिसको कहा जा रहा है, अब सुपर टेट क्यों कहा जा रहा है इसके ऊपर भी छात्रों के सवाल उठ रहे हैं। चलिए, ये सुपर टेट इसलिए है क्योंकि देखिए अब आपका जो है STET हो गया या CTET एग्ज़ाम हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये सब एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है। ये सब एक पात्रता परीक्षा है। चूँकि देखिए सरकार की गलती थी यहाँ पर, पहले इसी को बोला गया था कि आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, STET को ही बोल दिया गया था कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। जो उस समय की सरकार थी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि हम लोग जो है स्टेट के बाद जो है आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे जो लड़का पास करेगा। अब STET 2019 जो लोग छात्र पास किए थे वो तो इंतज़ार में थे कि हमारा ज्वाइनिंग होगा अब। लेकिन हुआ क्या कि एक और चीज़ लेकर आ गया, इसमें BPSC को लेकर आ गया कि अब BPSC आपका एग्ज़ाम करेगी और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। अब मैं आपको बता दूं कि एक तरीके का ये जो है ना स्टेट हो गया, CTET हो गया, ये आपका PT एग्ज़ाम है और ये टेट एग्ज़ाम है। तो ये BPSC को मान लीजिए कि सुपर टेट एग्ज़ाम है, यानी कि मेंस एग्ज़ाम है। बस यही चीज़ें यहाँ पे फ़र्क है। लेकिन अब छात्र यहाँ पे एक और सवाल ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी था उनके लिए। तो सरकार से विनती भी करेंगे भाई, देखिए जिनका फाइनल ईयर है B.Ed का, अपीयरिंग वालों का, जैसे कि लास्ट ईयर है या 4th सेमेस्टर बचा हुआ है, उनको भी मौका दे दीजिए। क्योंकि उनका रिजल्ट तो आपके एग्ज़ाम लेते लेते में तो आ ही जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भी मिल जाएंगे। ये एग्ज़ाम STET 2023 क्यों लेकर आया गया है, ये सबसे पहले इसके पीछे कारण है। STET 2023 लेकर आने के पीछे कारण यही है कि इस बार जो 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है उसमें बहुत कम ऐसे शिक्षक मिल पाए हैं जो कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 में आवेदन कर रहे हैं।
क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है 9 से 10 वाला और 11 से 12 वाला, उस एग्ज़ाम में देखा गया है कि जो आपका पात्रता है वो STT क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये तो चीज़ मांगा गया था यहाँ पे, तो बहुत कम ऐसे छात्र मिल पाए हैं, तो इसलिए संख्या भी कम है। तो हो सकता है कि 1,70,000 की जो बहाली की प्रक्रिया है, इसमें जो सीट बचेगा उनमें 2023 STT पास छात्रों को मौका दे दिया जाएगा। अब ये कैसे होगा, चूंकि एग्ज़ाम तो सर हो जाएगा, ये आप बात कैसे कह रहे हैं? तो जो भी सीट बचेगा, मतलब कि आपका जो 1,70,000 में हो सके तो वन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा ना, जो लोग पास करेंगे। तो जो सीट बच जाएगा उसका तुरंत री एग्ज़ाम फिर भी होगा, और ये BPSC ही कंडक्ट कराएगी आपको फिर। तो STT क्लियर कीजिए, सबसे पहले तो प्रायोरिटी आपको ये है जिनका STT क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिहार में शिक्षकों की बहुत भारी कमी है, जिसको लेकर यहाँ पे जो है जल्दबाजी दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे जो छात्र मांग कर रहे हैं कि जैसे अपियरिंग वालों को मौका दिया गया था, और यहाँ पे मौका मिलना चाहिए भाई अपियरिंग वालों B.Ed को भी, जिस तरीके से B.Ed शिक्षक बहाली में मौका स्टेट में क्यों नहीं। तो ये चीज़ें भी सरकार को सोचनी चाहिए, बिल्कुल मौका देना चाहिए भाई, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आपको मिल पाएंगे, इसके लिए भी। तो चलिए, हमने आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाया है, आप भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये खबर जाए और ये चीज़ें जो है सभी लोगों को समझ में आए। अब आते हैं दोस्तों मुद्दे पे। सबसे पहला ज़्यादा सवाल यहाँ पे देखा गया महिलाओं के सर्टिफिकेट को लेकर, फिर वही विवाद, फिर वही समस्या, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन कंप्यूटर साइंस के टीचर की बात करेंगे यहाँ पे, नहीं ना तो मैं विज्ञान और ना ही गणित के टीचर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ BCA वाला आवेदन करेगा नहीं करेगा। मैं कंप्यूटर टीचर की बात कर रहा हूँ, जो कि कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आवेदन करने के लिए भी यहाँ पे STT के थ्रू वो आवेदन करेंगे, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अदर स्टेट वाले छात्र आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे, सबसे बड़ा ज़्यादा सवाल आ रहा था उनका। और B.Ed और DLED दोनों आवेदन कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है समस्या अभी भी बनी हुई है B.Ed को लेकर और DLED को लेकर, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम से शुरू करते हैं हम लोग। एग्ज़ाम आप लोग का सितंबर में बोला जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ले लेंगे, एक टेंटेटिव डेट दिया गया है कि हम लोग जो है एग्ज़ाम आपका सितंबर में ले लेंगे। तो सितंबर में होगा तो जाहिर सी बात है आपको प्रिपरेशन और हाई करना होगा, तेज़ी से करना होगा, कि ताकि जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए। क्योंकि यहाँ पे 150 नंबर का आपका पेपर होगा, तो 150 नंबर में कम से कम आपका जो है कट ऑफ सिनारियो जो है, जो कि आपका कम से कम मार्क्स जो है 90+ लेकर आना होगा, या फिर जो है 100 के आसपास का नंबर रखना होगा, तब जाके जो है आपका सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ये एग्ज़ाम कब होगा, ये जानकारी हो गई। B.Ed वालों को ही अलाउ करना है, चूँकि देखिए यहाँ पे STT जो है एग्ज़ाम ले रही है, जो ये कक्षा 9 से 10 के लिए ले रही है और 11 से 12 के लिए ले रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर अभी तक नहीं किया गया है, चूँकि प्रीवियस वैकेंसी में 6 to 8 की वैकेंसी, यानी कि माध्यमिक शिक्षक के लिए वैकेंसी नहीं दी गई है। अगर इस सीट को, यहाँ पे जो बचे हुए सीट हैं कक्षा 6 से 8 के लिए, अगर यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा अगली वैकेंसी में, BPSC के जरिए अगर वैकेंसी निकाली जाती है, तब जो है DLED वालों को अलाउ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल कक्षा 9 से 10 में जितने भी पात्रता आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, B.Ed की ज़रूरत है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी B.Ed वाले छात्र आवेदन करेंगे। मौका तो देना चाहिए भाई, 6 से 8 के लिए यहाँ पे आपको STT करवा लेना चाहिए अभी ही इसी में, है ना। और ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि हमने अपडेट किया है आपको। अदर स्टेट वाले बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल आप, क्योंकि राज्य सरकार ने पिछली वैकेंसीज़ में भी अदर स्टेट वालों को अलाउ किया है, क्योंकि बिहार में शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार, है ना। तो साइंस, अंग्रेजी और खासकर जो है मैथ के टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के टीचर के बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसी से हम लोग चर्चा करेंगे। आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और डिग्री में किस में भाई, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्थान से उपाधि आपकी होनी चाहिए DIOG की। और यहाँ पे आपका DIOG जो है संस्था है जिसके माध्यम से स्तर A लेवल का सर्टिफिकेशन हो, एवं किसी विषय में आपका स्नातकोत्तर हो, यानी कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने DIOG से लेवल A के लिए सर्टिफिकेशन किया है, देन आपका मास्टर्स भी होना चाहिए 50% के साथ। किसी मान्यता या अथवा दे दिया गया यहाँ पे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE, है ना, AICTE जो कि आपको टेक्निकल डिग्री देता है, जिसे मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech होना चाहिए। अगर आपका BE BTech है, देखिए आप मिटा देते हैं भाई, है ना, ये जो है अपडेट आपका दिया है कि जो BE और BTech वाले छात्र हैं कंप्यूटर साइंस में या IT में, तो आवेदन करेंगे, या फिर अथवा दिया गया है समकक्ष उपाधि है,
उसके समकक्ष कोई भी बीटेक कंप्यूटर साइंस के समकक्ष कोई उपाधि है तो यहाँ पे आप आवेदन करेंगे भाई। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखिए बहुत पिछली बार ये जो चीज़ें है ना ये दे दिया गया था, यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन जो फिर वैकेंसी में फॉर्म भरवाया जा रहा था बीपीएससी के थ्रू तो डिप्लोमा नहीं ले रहा था। फिर बाद में सरकार तक ये बातें पहुँचाई गई तो डिप्लोमा को लागू किया गया। तो डिप्लोमा वाले भी छात्र इधर आवेदन करेंगे भाई, ठीक है। और ये जो है आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी कि जो पॉलिटेक्निक वगैरह आप लोग करते हैं डिप्लोमा CSIT में तो वो लोग करेंगे। अच्छा, AICTE यानी कि फिर टेक्निकल डिग्री की बात हो रही है, मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में अगर आपका BE या BTech है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम में आपका BE BTech है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल वाले हैं, है ना, BE BTech की उपाधि है तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका। अब आपने PGDCA जो है या फिर माफ़ करेंगे, ये जो है आपने मास्टर डिग्री जो है PG यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री होता है तो कंप्यूटर में आपका होना चाहिए। और अगर आपका डिप्लोमा है वो, जैसे 1 साल का भी बहुत लोग सर्टिफिकेशन करते हैं जो कि मास्टर डिग्री का ही होता है इक्विवेलेंट, तो वो भी लोग आवेदन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला है कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स है आपका या MCA है आपका तो आप आवेदन करेंगे यहाँ पे भाई, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में आपका स्नातकोत्तर है जैसे कि MTech है आपका और साथ में आपका MCA है तो आप आवेदन करिएगा यहाँ पे, ठीक है। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है ना, बहुत लोग करते हैं ना BSc इन कंप्यूटर साइंस या IT करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, तो ये भी लोग आवेदन करेगा। BCA है, ठीक है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, या लिखा गया है ये ध्यान रखिएगा। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc कंप्यूटर साइंस है आपका या BCA है आपका तो आवेदन करेंगे, या इसके समकक्ष किसी भी विषय में आपका स्नातकोत्तर है तो आप आवेदन करिएगा यहाँ पर। ये जानकारी है यहाँ से एक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, देखिए BCA वाले आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना, ये बोल दिया गया है। और या समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर भी होना चाहिए, ठीक है, ये अथवा में नहीं है, ये या में है ना, BCA या फिर उसके समकक्ष किसी विषय में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। BCA के साथ साथ आपका PG मांगेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है ना, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है या किसी विषय में स्नातकोत्तर है ना, तो आप उसके लिए आवेदन करेंगे। अथवा या फिर डियोक में, यहाँ पे डियोक जो है आपका सर्टिफिकेशन स्तर B का रखे हैं, सर्टिफिकेशन B है आपके पास तो भी आप आवेदन करेंगे, लेकिन उसमें भी मास्टर डिग्री मांगा गया है। सूचना और संचार प्रशासन प्रौद्योगिकी मंत्रालय डियोक CC के स्तर से अगर आपने C सर्टिफिकेशन किया है ना, सर्टिफिकेशन C है आपके पास तो भी आप आवेदन करेंगे, लेकिन वहाँ पे स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। और अगर आपने MCA किया है, सिर्फ MCA 3 साल वाला जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर BEd या DLEd वगैरह कुछ नहीं भाई चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। ये सब डिग्री है अगर इसमें से कोई भी तो कोड संख्या 226 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब जो आखिरी समस्या है यहाँ पे आपका वो है महिलाओं को लेकर। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए। यही समस्या सब महिला छात्रों का हो रहा है जो कि बिहार की हैं और उनकी शादी कहीं बाहर स्टेट में हो गई है, जो समस्या पिछली बार BPSC की थी। अब BPSC के एग्ज़ाम के फॉर्म भरने में ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब समस्या सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही है, लेकिन अगर आप बिहार में छात्रा हैं, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, तो अपने पिता के नाम से ना अपना सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लीजिएगा, चाहे आप OBC में हैं या SC ST में हैं। ये सारे प्रमाण पत्र आपके सामने हमने बताए थे लास्ट वीडियो में, तो उसको देखिएगा। यहाँ पे आरक्षण का दावा महिला छात्राएं करेंगी, बिल्कुल करेंगी। यहाँ पे उनको हर एक इसमें मिलेगा, जो कि अदर स्टेट वाली छात्राएं भी हैं, यानी कि इनकी शादी बाहर हुई है, वो हैं बिहार की पर शादी बाहर हुई है, तो उनको भी लाभ मिलेगा यहाँ पे उनको, ठीक है, आरक्षण का। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको जो है अपने पिता के ही आधार पे बनवाना होगा, तो नहीं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करते समय मांगा जाएगा। तो ये जो है इसके लिए सरकार थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे छात्राएं हैं ऐसी जो विवाहित छात्राएं हैं जो कि अदर स्टेट में शादी करके चली गई हैं, उनका पूरा फैमिली वहीं शिफ्ट हो गया है,
तो उनको भी आरक्षण का लाभ मिले, है ना। उनके खेत खलिहान यहाँ पे हैं तो उस आधार पे जो है यहाँ पे उनको मौका मिले, है ना। पति के आधार पे ही वो रह रही हैं या फिर बाहर से आके यहाँ पे रह रही हैं बिहार में, तो उनका पिता जो है अदर स्टेट में रहते हैं, उनको लाभ हो, है ना। उनको भी यहाँ पे सुविधा मिले, क्योंकि उनके पास तो उनके पति का सारा डिटेल है, लेकिन पिता का तो है नहीं, क्योंकि वो अदर स्टेट की रहने वाली हैं। तो उनको लाभ हो, उनको कैसे लाभ मिलेगा, वो बिहार की छात्रा हैं तो वो कैसे अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करवाएंगी, मतलब कि पिता के आधार पे या पति के आधार पे। तो ये जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन ये समस्या अभी भी बनी हुई है। इसको लेकर जो है ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है दोस्तों। और सभी अभ्यर्थियों को देखिए यहाँ पे सलाह दिया जाता है कि आपका जो अपडेट है वेबसाइट पे मिलता रहेगा bsebstt.com पे, लेकिन अभी तक ये वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रहा है ना। हम लोगों ने ट्राई भी किया है, और ये हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है जहाँ पे हम लोगों ने एक ईमेल भी करके भेजा है उनको, है ना। ये सारी जानकारी, ये जो फ़ोन नंबर है इस पर संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं लोग। तो अब देखिए कल तक अगर नोटिफिकेशन इसका लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो हम लोग जल्दी आप लोगों तक ये सारी जानकारी साझा करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। और अगर रात में इसका लिंक एक्टिवेट हो गया तो फॉर्म भर के भी आपको जल्द से जल्द हम बता देंगे कि इसका फॉर्म भरा जा रहा है। जय हिंद।